नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें वे हिस्सा लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और उत्तराखंड के विकास संबंधी अपेक्षाओं को प्रस्तुत करेंगे। यह बैठक राज्य के हितों को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया। सीएम ने शहरों में ड्रेनेज समस्या के लिए राष्ट्रीय टिकाऊ योजना और पीएम कृषि सिंचाई योजना में लिफ्ट इरिगेशन शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई सुधार, नदी जोड़ो परियोजना और वर्षा जल संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही सीएम ने 2026 के पर्वतीय महाकुंभ और 2027 के हरिद्वार कुंभ के सफल आयोजन के लिए सहयोग मांगा और पर्यटन विकास की उपलब्धियां भी बताई। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिन बिंदुओं पर राज्य को मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर स्पष्ट और व्यवहारिक रणनीति तैयार की जाए। उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम के नाम परिवर्तन करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर करने के लिए हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम मानस खंड खेल परिसर करने, रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम करने व हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया खेल स्टेडियम का नाम योगस्थली खेल परिसर करने का निर्णय पूर्वाग्रहों से ग्रसित निर्णय है, जिसकी कांग्रेस कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से इन स्टेडियमों का नाम परिवर्तन का निर्णय रद्द करते हुए उनको यथावत करने की मांग की है। चार प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के ज़माने से बना था। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है। इन चारों के नाम राज्य की सरकार ने बदल दिए। इनके नाम बदले जाने पर हमें सबसे बड़ी आपत्ति है, आपने नाम क्यों बदल दिए? क्या ऐसा आपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रजत जयंती परिसर कर दिया? आप रजत जयंती वर्ष में एक नया स्टेडियम बनाते, कोई नया काम करते और उसका नाम रजत जयंती परिसर रखते, हम आपको साधुवाद देते। आपने काम कुछ किया नहीं, कोई आपका योगदान नहीं है इन सारे स्टेडियम्स में और आपने नाम बदल दिए। नाम बदलने का पूरे राज्य में विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पे प्रीतम सिंह जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे पूर्व सीएलपी हैं, पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे और पूरे इन स्टेडियम्स में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम। प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा स्टेडियमों के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का काम अब सिर्फ अफवाह उड़ाना रह गया है। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले ही ये कह दिया गया है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा।
देखिए, कांग्रेस सिर्फ जनता के बीच में शिगुफा फैलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है और प्रत्येक नेता जो है केवल और केवल मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए सबसे पहले बयान देता है और मुंह की खा के गिरता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये क्लियर कर दिया है, किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला है, बल्कि यथाचित है और जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन नाम किसी का चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आदत सी पड़ गई और कांग्रेस अपने कार्यकाल को देखिए कि उन्होंने कितने नाम चेंज किए, उन्होंने कितने नामों को परिवर्तन किया, क्योंकि समय समय पर होता है, ये समय समय पर चलता है, क्योंकि इतिहास हमारा है और इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखेंगे तो कांग्रेस अगर देखेगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो पन्ने हैं वो धूमिल होते हुए नजर आएंगे। पर कांग्रेस के अंदर केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का जो उनकी नियत चल रही है वो मुझे लगता है कि जो है बिल्कुल जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती है। जिस तरीके से बार बार कभी स्टेडियम को लेकर के, कभी अन्य और चीजों को लेकर के वो भ्रम की स्थिति को पैदा करने की कोशिश करते हैं, जनता उनको सबक सिखाने का काम करती है और झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस केवल और केवल अपने आप को स्थापित करना चाहती है। राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सके, इसको लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है। हम रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए से दूर करने का काम करेंगे। यह मशीन मुख्य सड़क मार्गों पर उतरेंगी और वहां पर जो गंदगी है उसे साफ करेगी। इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है, जिसके बाद इन मशीनों के खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे GVPs हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई व्यवस्था में और सुधार लाएं और प्रयास करें कि देहरादून और साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई है। इन 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार तीर्थ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, चूंकि यह यात्रा हाई एल्टीट्यूड पर होती है, लिहाजा हेल्थ का जोखिम भी ज्यादा होता है। 21 दिनों की यात्रा में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई है। उधर BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इसको लेकर कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक तीर्थ यात्री का विशेष ख्याल रख रही है। अपना पंजीकरण कराया और लगभग 11 लाख तीर्थयात्री आज तक जो है कि यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, श्री बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में। सरकार उसको लेकर पूरी तरह से सजग है, क्योंकि मैंने जहाँ कहा कि आज ये पूरी भारत की, पूरी दुनिया की यात्री, पूरी देश भर से, पूरी दुनिया से यहाँ पर जो लोग दर्शन के लिए आते हैं। और आपने देखा कि हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने जब चारों कपाट हमारे खुले थे तो स्वयं उन कपाट जब खुलने के अवसर पर वो सभी जगह जो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में स्वयं उपस्थित थे। और लगातार सरकार, शासन, प्रशासन, बद्री केदार मंदिर समिति जो हमारा संकल्प है और जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों को यहाँ पर जो है कि सरल, सहज और सुगम जो है हम की यात्रा को करेंगे, सभी तीर्थ यात्रियों को जो ठीक प्रकार से दर्शन हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें भाजपा पार्षद, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर बार नए विषय साझा करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और वेस्ट पेपर को रिसाइकल कर उसके उपयोग के तरीकों पर चर्चा की है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया, जिससे लोगों को महत्वपूर्ण संदेश मिले। देखिए, जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला,
लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के मसूरी पहुंचने पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की और भाजपा सरकार द्वारा देश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और यहां से विभिन्न क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तराखंड तो वैसे भी जो है विकास के महामार्ग पर है। ये अब तो गांव-गांव उत्तराखंड में सड़कें पहुंच गई हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 500 परिवारों पर एक सड़क दी थी। आदरणीय मोदी जी ने 150 परिवारों पर एक सड़क पहुंचा दी। तो अब उत्तराखंड का हर गांव सड़क से, बिजली से जुड़ गया है। तो उत्तराखंड तो विकास की तीव्र गति से विकास के मार्ग पर चल रहा है। आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का जो है सतत विकास हो रहा है। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला करने का जो दुस्साहस किया आतंकवादियों ने, भारत की सेना के शौर्य से आतंकवादियों के कैंप में घुसकर जिस तरह से उनको नेस्तनाबूद किया और भारत की सेना ने संयम का प्रदर्शन किया था। सिर्फ आतंकी शिविरों को ही टारगेट किया था, किसी नागरिक प्रतिष्ठान को, किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर भारत ने आक्रमण नहीं किया था। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों को और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, तो जिस तरह से उनके 11 वायुसेना के विमानतलों को नेस्तनाबूद किया गया, पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान की माद में घुसकर उसे मार सकता है। पहली बार ये हुआ कि किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश में विमानतलों को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का पराक्रम किसी देश ने किया। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्य भी सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी की गई है। चाहे वह जू हो, पार्क हो या फिर प्रोटेक्शन एरिया हो, वहां पर जो भी हम खाना जानवरों को देते हैं वह फ्रेश मीट ही होना चाहिए। अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है, उसका मीट अगर दिया जाएगा तो उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसी के साथ ही किसी जानवर में अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अलग रखा जाएगा और भोपाल जांच के लिए उसका सैंपल जाएगा, तो इसी तरह से संक्रमण से बचा जा सकता है। और इसके लिए पूरा वन विभाग तैयार है और अलर्ट मोड पर है। अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है, उसका अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बात को थोड़ा बहुत संभावना दिखाई देती है तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये एवियन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, आप बने रहे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के चोर गलिया क्षेत्र की नंदौर नदी में अचानक पानी आ गया, जिस वजह से वहां खनन कार्य में लगे वाहन स्वामियों और मजदूरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गाड़ियों को नदी से बाहर निकाला गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। कई गाड़ियां पानी में डूब गई। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में सुबह घनघोर बारिश होने की वजह से अचानक नंदौर नदी में पानी आ गया। इसके बाद वहां से सभी खनन का कार्य कर रहे वाहन को हटाया गया है। आज सुबह के समय 9 बजे से पहले पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों में तेज़ बारिश होने की वजह से नंदौर नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से जो खनन क्षेत्र में जो वाहन खनन कर रहे थे वो वाहन नदी में फंस गए थे। मौके में किसी भी वाहन के बहने की कोई सूचना नहीं, ना ही किसी प्रकार की जनहानि या क्षति की कोई सूचना प्राप्त हुई। सर, क्या खनन सुचारू रहेगा या अभी पानी में बंद रहेगा? हाँ, पानी जब तक हम जसपुर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर क्षत्रिय समाज द्वारा हवन पूजन कर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, आदित्य सिंह गहलोत समेत समाज के सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले हाई स्कूल में इंटरमीडिएट के करीब 2 दर्जन मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह सर्टिफिकेट भेंट कर सम्मानित किया गया। क्षत्रिय जसपुर में पद्मनाभ जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हुए उनकी जयंती का आयोजन किया गया और उसमें जो सीबीएसई में 90 से ऊपर क्षत्रिय बंधुओं के बच्चे आए उन बच्चों को सम्मानित प्रतिभा सम्मान क्योंकि अभी जब हमारा महाराणा प्रताप जयंती थी तो क्षत्रियवान बंधुओं ने उस दिन जो रिजल्ट उनकी ICSE उत्तराखंड बोर्ड में जो बच्चे आए थे उनको सम्मानित किया। ये बच्चे को सम्मानित और हमारा मकसद है कि हमारे जो इतिहास है, हमारे जो महापुरुष हैं उनसे बच्चे शिक्षा लें और आगे बढ़ें। इसके बारे में यही हमारा इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लू के थपेड़े भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी को लेकर देखा जा रहा है कि राजकीय चिकित्सालय के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन जैसे मरीज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बच्चों और बड़ों को उल्टी दस्त जैसी शिकायत आम हो गई है। इस बीमारी से लोगों की जानें तक चली गई। इसी को लेकर LD भट्ट उपजिला राजकीय चिकित्सालय के विभिन्न विभागों के अलग अलग डॉक्टरों ने अलग अलग राय दी है। डॉक्टरों ने ज्यादा पानी पीने, नींबू का इस्तेमाल करने और धूप से बचने की हिदायत दी है। डॉक्टरों ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए भी एडवाइस दी है। कहना चाहूँगा कि जब भी हमारी लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, घर से बाहर ना निकलें तो ही जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। मगर आम किसी को कुछ ना कुछ पड़ता ही है। तो सर्वप्रथम बचाव में ये रहेगा कि हमें प्रॉपर तरीके से अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है, पानी पीना है। अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं या हमारा पसीना बहुत निकल रहा है तो सबसे अच्छा है इसमें कि हम ORS पी लें। लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लें, चाय पी लें, मगर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। चाहे ये कोल्ड ड्रिंक हो, ये जो जूस आते हैं, इनसे और डिहाइड्रेशन होता है। चाय से, कॉफ़ी से और डिहाइड्रेशन करते हैं। ये आपको उससे नहीं बचाएंगे कि ये आपको रिहाइड्रेट कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो होता है ORS के, आजकल ORS के टेट्रा पैक भी आ रहे हैं, सबसे बढ़िया है। पानी पिएँ और पूरी तरह जो शरीर है उसको पूरी तरह कवर करके बाहर निकलें। सनस्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। देख रही हूँ कि मेरे पास भी हर तीसरा या चौथा मरीज, हर महिला इस तरह की ही दिक्कत लेके आ रही है कि लूज मोशन, वॉमिटिंग। तो ये क्या कारण है ना कि इतनी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। और इससे बचाव के लिए तो जो महिलाएं हैं, जो खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, खूब पानी पिए। हल्द्वानी में बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह स्वयं नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जलभराव की शिकायतें कालाढूंगी चौराहे स्थित कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल, कुसुमखेड़ा और लाल डांट क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। नगर निगम की सफाई टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था की। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में जलभराव की जहां जहां शिकायत मिल रही है वहां तत्काल कार्रवाई की गई। जब काफ़ी तेज आज बारिश आई थी, उसके बाद अभी कालू सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जलभराव की सूचना आई है और उसका भी वजह ये रहा है कि वहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है।
तो उसमें पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पे लगाया गया है। ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहाँ भी निकासी हो गई है। दूसरी जगह चूँकि गली नीचे लो लैंड में है, नीचे बनी हुई है, तो वहाँ सोक पिट जो था उसकी सफाई कराई गई है, वहाँ भी पानी की निकासी हो गई। अभी हम लोग लाल डाट पे खड़े हैं, लाल डाट पे पीडब्ल्यूडी का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। नाला रक्सिया यहाँ साफ़ हो चुका है, लेकिन अभी इनका थोड़ा सा इसमें इनको ये अभी पंप लगा के इस पानी की निकासी करने के बाद इसको लेवल दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी समस्या नहीं आएगी। अभी जहाँ जहाँ कहीं से भी एक आध जगह से जो भी सूचना आई है उसमें नगर निगम की टीम। देश में कोविड के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों मामले माइग्रेंट हैं। एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल से आई है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए, ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, बेड भी खाली रखे जाएं। इसके साथ ही कोविड का यह कौन सा वेरिएंट है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। कोटद्वार नगर निगम के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोटद्वार नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए इन दिनों कर प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुछ दुकानों का आवंटन हुआ है, उनका भी रिन्यूअल किया जाना है। साथ ही कुछ दूसरी चीजें भी हैं जिनमें नियम की आय बढ़ाने पर विचार चल रहा है। जो हमारी कर प्रणाली है उसको भी देख रहे हैं और उसमें भी जो है होमवर्क किया जा रहा है कि वो कितना प्रतिशत आना चाहिए, कितना प्रतिशत आ रहा है, उस पर भी नज़र है। और चीज़ें भी कई ऐसी हैं जो पिछले कार्यकाल में दुकानें रिन्यू नहीं हुई, रिन्यूअल में भी पैसा आना है। बागेश्वर में जिला मुख्यालय सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि क्षेत्र में भीषण गर्मी से लोगों का दोपहर में घर से बाहर निकलना दोभर हो गया था और बेतहाशा गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। झमाझम हो रही बारिश के चलते किसानों ने भी राहत की सांस ली है। क्षेत्र में काफी समय बाद हुई वर्षा ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हल्द्वानी में 1 जून को कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकालेगी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। स्वराज आश्रम में कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल समेत कई नेता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने सेना को धन्यवाद देने और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने की अपील की। देखिए, 1 जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक, हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का आज राहुल जी पूरे देश की तरफ से, जो भी देशभक्त लोग हैं उनकी तरफ से पुंछ के उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पुंछ में हैं, जिन्होंने इस युद्ध में अपनों को खोया है, कुर्बानी दी है, और उनके आंसू पहुंचने और देश की ओर से ये कहने कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आज पुंछ में हैं और साथ में वो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश बलिदान देने के लिए तैयार था, जब हर व्यक्ति देश का ये कह रहा था कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अब पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे, तो ट्रम्प देखिए, नेता तो हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, जो हमारे कार्यकर्ता है, मैं तो उनको ही नेता मानता हूँ। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतना सशक्त तरीके से और इतनी सहजता के साथ, भारत की सरकार हो
चाहे हमारी भारत की सेना हो जिस पे हमें गर्व है, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। लेकिन सवाल ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी हिंदुस्तान वासी कबूल करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई कि सीज फायर वो ट्वीट करे पहले, उससे पहले कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या जो हमारी कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका जो जिनकी हम हर दिन प्रेस सुन रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।